हे गाइस, ललित हेयर। सो May 21 के लिए आईसीआई के इंटर और फाइनल के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस जल्दी से अपना एग्जाम फॉर्म आप फिलअप कर लो। अब इस वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम फॉर्म जब भरते हैं तो अपने को एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लगता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और वो करेक्ट डालना भी मैंडेटरी होता है। तो उसके लिए इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एग्जाम फॉर्म सभी को भरना है। जो स्टूडेंट नवंबर से ऑप्ट आउट होकर मई के आए थे उनको भी एग्जाम फॉर्म भरना है। उनकी फीस सेटअप हो जाएगी। तो एग्जाम फॉर्म सभी को भरना है, ठीक है, चाहे आप ऑप्ट आउट होके आए या चाहे आप फ्रेश अटेम्प्ट पे। इसलिए तो अब गाइज एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। मतलब एक पेज का सीधा सा फॉर्म रहेगा, उसमें आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है और काफ़ी डिटेल ऑटोमेटिक प्री फिल्ड रहती है और काफ़ी डिटेल आपको डालनी होती है। सो इस वीडियो में अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन से कॉलम में आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। आई थिंक वो बहुत ही बेसिक डिटेल है। स्टिल अगर आपको उनमें भी कन्फ्यूजन होगा तो टेल मी, आई मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। अब होता क्या है कि पूरी की पूरी बेसिक डिटेल उस फॉर्म में डालनी होती है और सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस करके। अब उसके अंदर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हमारी कैटेगरी क्या है सर, हमको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस अपलोड करना है। तो इस वीडियो में अपन ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है वो कहाँ मिलेगा, आईसीआई की ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट पे। तो ये आईसीआई का एग्जाम पोर्टल है, ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आइए, आप देखिए थर्ड नंबर पे May 21 ये जो दिख रहा है ना एग्जाम डिटेल, यहाँ आपको क्लिक करना है। ये क्लिक होते ही आप ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। ये जो डिक्लेरेशन है और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है ये आपके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर और फाइनल वालों के लिए। तो सबसे पहले मैं फाइनल वालों के लिए बता देता हूँ कि फाइनल वालों के लिए कौन सा, आपकी कैटेगरी कौन सी, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन लेना है। सबसे पहले फाइनल ओल्ड और न्यू दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। अब जो आप आइए यहाँ पर देखिए फाइनल ओल्ड और न्यू, इसके अंदर फर्स्ट नंबर लिखा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर आर्टिकलशिप। जिन भी स्टूडेंट्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है उनको कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट ऑप्शन आना है, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। एकदम सिंपल सा गाइस डिक्लेरेशन, उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है भी नहीं। ये रहा, अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी, फाइनल का एग्जाम है, तो ये आपको भरना है। आपको यहाँ आना है ओल्ड आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। गाइस ये बहुत बहुत रेयर केस में एप्लीकेबल होता है। आपको जनरली न्यू यूनिक रजिस्ट्रेशन लिखना है। जो आपका सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, एनआरओ, ये जो भी है ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको लिखना है। ओल्ड को आपको ब्लैंक छोड़ना है। ओल्ड क्या है गाइस, ये बहुत पुराने के टाइम में जब वो पीसीसी और पीपी और मतलब एकदम जब ये अपने जो सीआरओ डब्ल्यूआर है ना, इससे पहले अलग नंबर्स होते थे, तो ये उनके लिए है। तो आप इस चाहे तो इस ओल्ड वाले को ब्लैंक छोड़ सकते हो या नॉट एप्लीकेबल एनए भी लिख सकते हो। आपको न्यू यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आई आपका नेम आ जाएगा, फिर आपकी ऑन, जब आपकी आर्टिकलशिप कब खत्म हुई वो डेट प्लेस और साइन करके अपलोड करना है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। फिर अपन सेकंड चलते हैं। सेकंड वाला क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस कैंडिडेट हु आर गोइंग टू कंप्लीट द आर्टिकलशिप ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल तक हो जाएगी। जिनकी भी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल तक हो रही है उनको ये सेकंड वाला लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है वही, आई आपको नाम लिखना है, ठीक है। हाँ, आई आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद सॉरी, ये वाला जो है ना, ये आपका जो प्रिंसिपल है, ये जो आपके प्रिंसिपल है ना वो सर्टिफाई करेंगे। तो यहाँ आई के बाद आपका प्रिंसिपल का नाम आएगा, वो सर्टिफाई करेंगे, ठीक है। आई आपके प्रिंसिपल का नाम आएगा, इसके बाद यहाँ नीचे आएगा मिस्टर मिस में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि आपकी आर्टिकलशिप कब कंप्लीट हो रही है। बिकॉज गाइस ये 30 अप्रैल तक जा रहा है, तो यहाँ पर अटेस्टेशन बाय प्रिंसिपल, जो आपके प्रिंसिपल है ना उनको उनका अटेस्टेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट पे आपको आपके प्रिंसिपल का अटेस्टेशन चाहिएगा। यहाँ पर वही ओल्ड और ये न्यू यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना, और यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की डिटेल आएगी, नेम ऑफ प्रिंसिपल, मेंबरशिप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, और यहाँ पर आपके ऑफिस की सील और सिग्नेचर आएगा। तो गाइज अगर आपकी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल से पहले कंप्लीट हो रही है, मान लो पहले कि आपकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट वाला डिक्लेरेशन लगेगा अब। और अगर आपके 30 अप्रैल तक खत्म होती तो आपको सेकंड वाला लगेगा। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट क्या होता है गाइस कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट आई थिंक 13 मार्च है। तो अगर आपकी आर्टिकलशिप 10 मार्च के आसपास कंप्लीट हो रही है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप वेट कर लीजिए।
आर्टिकलशिप जैसे 10 मार्च को कंप्लीट होती है, आप 108 कंप्लीशन फाइल कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर लीजिए, तो आपको ये फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट ही लग जाएगा कंप्लीशन वाला, जहां आपको प्रिंसिपल के साइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये जो है ना सर्टिफिकेट, ये जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, ये एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एग्जाम फॉर्म। तो मान लो 10 मार्च को आपकी कंप्लीट हो रही, तो 10 मार्च को आप कंप्लीट करके 108 फाइल कर लो, और इधर फिर आप एग्जाम फॉर्म भर लो ये सिंपल सा सर्टिफिकेट डाल के। नहीं तो फिर क्या होगा, आप आज भरोगे तो फिर आपको 108 पे तो प्रिंसिपल के साइन अलग प्रोसीजर होगा, यहाँ पे भी एक ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा जहां आपके प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं। तो एक सजेशन रहेगा, बाकी आपको देखना है कि आपके केस में कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है तो पहले वाला, और अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी 30 अप्रैल तो सेकंड वाला। उसके बाद सेकंड केस सेकंड आता है कि अगर आपकी लास्ट 6 मंथ और 12 मंथ चल रहा है आर्टिकलशिप के, ये केस होगा जो भी May 21 वाले नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। इसके अंदर कुछ नहीं गाइस कि हाँ मेरे लास्ट 6 मंथ चल रहे हैं, तो फिर यहाँ 3 कैटेगरी दे रखी है। जो सबसे पहले 3rd नंबर पे लिखी है ना, ये बहुत बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स है गाइस, जो पी सेकंड से आईपीसीसी में आए हैं, फिर पी सेकंड से पीसीसी में आए, तो ये बहुत ही रेयरली एप्लीकेबल होती है। आप देख लेना आपका ये केस है, जनरली होगा ही नहीं। फिर 4th पे आएगा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जो पीसीसी से वापस पीसीसी आई है, ये भी एकदम बहुत ही बहुत रेयर, 99% स्टूडेंट फॉल करेंगे इस वाले में। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर इंटरमीडिएट एंड आईपीसीसी। गाइस मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना कि ये इंटरमीडिएट और आईपीसी वाले बच्चों के लिए नहीं, ये फाइनल के बच्चों के लिए ही है। इंटरमीडिएट और आईपीसी इसलिए लिख रखा है कि आप इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के रूट से आए हैं, आप फाइनल में आए ना, आप कहां से आए, तो आप इंटरमीडिएट या आईपीसीसी देकर आए हैं, जो जनरली अपना केस है कि जो भी अभी स्टूडेंट एग्जाम देंगे वो यही देकर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। ये भी सेम है जो अपन ने 30 अप्रैल वाला देखा था ना, सेम उसकी तरह, सेम वैसे के वैसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो गाइस फाइनल का क्रक्स ये रहता है कि अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई तो फिर फर्स्ट आ जाएगा, और अगर 31 अप्रैल तक कंप्लीट हो रही तो सेकंड वाला आपके लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप लास्ट 6 मंथ के अंदर हो तो 99% 5 वाला एप्लीकेबल है। अगर आप इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के रूट से आए हैं, नहीं पीसीसी या दूसरे से आए, तो फिर आपको 3rd और 4th पे से देखना पड़ेगा। तो ये हो गए फाइनल वालों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस या डिक्लेरेशन। अब चलते हैं इंटरमीडिएट और आईपीसीसी वालों के लिए कि उनके लिए क्या सर्टिफिकेट आपको डालना है। फर्स्ट देखा जो आप देख रहे हो यहाँ इंटरमीडिएट आईपीसीसी, मतलब जो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट है ना, ये उनके लिए, ठीक है। ओल्ड वालों के लिए है, जो इंटरमीडिएट आईपीसी में है उनके लिए क्या लिख रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है। जो भी गाइस डायरेक्ट स्कीम वाले, ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो डायरेक्ट स्कीम के तहत है, जो डायरेक्ट स्कीम के तहत है, ठीक है, और उनकी आर्टिकलशिप जो है ना विल बी कंप्लीटिंग 9 मंथ, जो कि 1 मई 2021 से पहले पहले आपके 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। डायरेक्ट स्कीम और ओल्ड सिलेबस वाले हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट, तो आपके लिए ये अप्लीकेबल होगा। ऑफ कोर्स इसमें भी यही सेम डिटेल आइए आपका प्रिंसिपल करेगा, आपका नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आर्टिकल असिस्टेंस, नेम ऑफ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड और फिर 3rd, एक बार के लिए सेकंड छोड़ो ये, क्योंकि बहुत बहुत रेयर बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। 3rd उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर आर्टिकलशिप। ये भी बहुत ही कम बच्चों के लिए आता है, ठीक है। इसमें भी सिंपल है कि सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो भी जिनके आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये भी एकदम सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप है, यहाँ प्रिंसिपल के साइन नीचे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड एक बार के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का साथ में बता देंगे। इंटरमीडिएट न्यू के अंदर सेम वही कि आप अगर कन्वर्ट होके आए हैं, कन्वर्ट या डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आए हैं, न्यू में है, 9 मंथ चल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड प्रोविजनली फॉर इंटरमीडिएट कोर्स टिल 31 जुलाई 20 एंड कंप्लीटेड और विल बी कंप्लीटेड 7.5 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप एज ऑन 1 May, ऑल्सो कंप्लीटेड ओरिएंटेशन कोर्स। गाइस ये नई क्या चीज लाई है इस बार, ये गाइस कोविड के तहत काफी स्टूडेंट्स को आईसीआई ने रिलैक्सेशन दी थी कि 9 मंथ की जगह 7.5 मंथ्स की आर्टिकलशिप से ही काम चल जाएगा, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला केस है तो फिर आपको ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। 9 मंथ वाला है तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला, और ये अगर 7.5 वाला तो सेकंड वाला। 3rd वाला ऊपर वाले का सेम है, और 4th वाला भी सेम है कि सर्टिफिकेट सर्विस जिनकी भी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप न्यू में हो तो यहाँ, अब यहाँ जो सेकंड छोड़ा ये क्या बला है गाइस, ये एकदम अलग ही बला है।
इसके अंदर क्या बोल रखा है, बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे इनके लिए पहले तो, कि ये इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट जिन्होंने सबसे पहले सीपीटी में रजिस्ट्रेशन किया, सीपीटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया, इंटरमीडिएट आईपीसीसी के एग्जाम दे दिए, फर्स्ट या बोथ ग्रुप दिन किनके भी एग्जाम दे दिए, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया उन्होंने, इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट किया, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की। मतलब पहले सीपीटी के रूट्स आए, वहां एग्जाम दिया, नहीं हुआ तो फिर आप सोचे कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों ना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ले, तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री के पास गए, फिर आकर यहाँ अगर आपकी आर्टिकलशिप कर रहे हो तो ये वाला केस है। इवन तो ये बहुत बहुत ही कम बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप ओल्ड में हो तो यहाँ सेकंड नंबर आएगा और न्यू में हो तो थर्ड नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हो गए इंटरमीडिएट वालों के लिए। और फाउंडेशन वालों के लिए एकदम सिंपल ही रहता है। तो अभी तक आया नहीं उनका May 21 वाला आया नहीं है, November 20 वाला ही, लेकिन वो 99% सेम ही होगा। बट आप वो नया वाला ही लेना, बिकॉज ये ऊपर अटेम्प्ट लिखा था उसके अंदर भी सेम है, ये इनके नेम वेम आपको डालना है। और यहाँ पर जो है आपके कोई भी ऑफिशियल और कोई भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, या कोई भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और सील है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये है, तो उनका आपको सील और साइन इसके ऊपर लेनी होती है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन वालों के लिए एकदम सिंपल सा रहता है। तो गाइस ये चीजें थी कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लेना है और कौन सा डिक्लेरेशन लेना है, ठीक है। तो आईपीसीसी वालों के लिए आईपीसी ऊपर में 3 कैटेगरी हो गई, जिनकी 9 मंथ है, जो घूमकर वापस आए हैं, और जिनकी कंप्लीट हो गई। न्यू के अंदर 9 मंथ 7.5 है, जो घूम कर आया और कंप्लीट हो गई। फाइनल के अंदर भी सेम, जिनकी कंप्लीट हो गई, क्या 30 अप्रैल तक कंप्लीट होगी, या लास्ट 6 मंथ में चल रहे तो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होगी। तो ये डिक्लेरेशन आपको डालने हैं, और ये डिक्लेरेशन आपको एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, एंड अगर कुछ मेजर इश्यूज होंगे तो आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि एग्जाम फॉर्म वाले पे भी देख लेंगे। स्टिल आपको कुछ डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।